नमस्ते। आज हम लोग जानेंगे आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद के क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं और आखिर आयुर्वेद है क्या। तो आयुर्वेद एक नॉन इन्वेसिव होलिस्टिक हीलिंग मोडालिटी है जो आपको इन अ होलिस्टिक वे नेचुरली आपको हील करता है। इट इज़ कम्प्लीटली नॉन इन्वेसिव। लेकिन आयुर्वेद का मतलब क्या है। आयुर्वेद आता है एक संस्कृत टर्म से जिसमें आयु यानी कि लाइफ, जिंदगी, एंड वेद यानी कि नॉलेज एंड विजडम, टुगेदर ये कंबाइन होके बनते हैं आयुर्वेद, द साइंस ऑफ लाइफ और द नॉलेज ऑफ लाइफ। आयुर्वेद प्रैक्टिस हो रहा है मोर देन 5000 साल से भी पुराना है आयुर्वेद। लेकिन आप सोचेंगे आखिर आयुर्वेद आया कहाँ से। आयुर्वेद हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है। द इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स जो हमारे जो वेद में जो आयुर्वेद मेंशन किया गया है बाय ऋषि मुनीज एंड गुरुज इस अथर्ववेद एंड ऋग्वेद। अथर्ववेद में बहुत डिटेल से आयुर्वेद का मेंशन किया गया है। डॉक्टर चराका एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर थे जिन्होंने आयुर्वेद का हर्बल मेडिसिन बहुत डिटेल में चराका संहिता में इसका वर्णन किया हुआ है। पर आयुर्वेद शुरू कैसे हुआ और ये आया कहाँ से, किसने सीखा आयुर्वेद के बारे में। तो आयुर्वेद की कहानी जाती है बहुत पहले। इन द समुंदर मंथन में ये कहानी छुपी हुई है। जब समुंदर मंथन हो रहा था, जब लड़ाई हो रही थी देवता और असुरों के बीच में अमृत के ऊपर, जब पूरी दुनिया पूरी संसार श्रीहीन हो गई थी, तब महादेव ने बोला था कि हमें समुंदर मंथन करना है। और माता लक्ष्मी को जो समुंदर में समा गई थी उनको वापस लाने के लिए हुआ था समुंदर मंथन। और असुरों ने इसमें पार्टिसिपेट इसलिए किया था क्योंकि उनको लगा था समुंदर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आएंगी और उन्हें चाहिए था हक अमृत पर। तो जब समुंदर मंथन हो रहा था देवता और असुर के बीच में, तब जब बहुत सारी चीज़ें आई थी, जब विष भी आया था, जब महादेव ने विष का धारण किया था जिसकी वजह से उनको नाम मिला नीलकंठ, तब अमृत भी आया था। अमृत के साथ ऋषि धन्वंतरी भी आए जो पूरी नॉलेज लाए थे आयुर्वेद के बारे में। उसके बाद हमारे ऋषि मुनियों ने वो डॉक्यूमेंट कर दिया था हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे वेद में, और वहाँ से हमें मिला हमारा आयुर्वेद की नॉलेज। आयुर्वेद में 2 बहुत मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसके आधार पर वो आपको आपकी सारी परेशानी, आपके सारे हेल्थ इश्यूज, सारे डिजीज़ेस को ट्रीट करते हैं। ये हैं हमारे 3 गुण जो मेंशन किए हुए हैं भगवद गीता में इन चैप्टर 14 वर्स 5 to 10। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे होते हैं कि अर्जुन, ये पूरी सृष्टि मेरी बनाई हुई माया है। इसमें जब कोई भी जीव जंतु जैसे धरती में मृत्यु लोक से जुड़ जाता है, वो इन 3 गुण से गवर्न होता है। हमें हमारे एट अ साइकोलॉजिकल, इमोशनल लेवल एंड एज अ फिजियोलॉजिकल लेवल पर हमें गवर्न करता है कि हमारा भाव कैसा है, हम कैसे परसीव करेंगे दुनिया को, हमारे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। और आयुर्वेद का जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वो है 3 दोष। अब इसमें दोष बुरा नहीं माना जाता। दोष का मतलब आयुर्वेद कहता है कि हम प्रकृति से ही बने हुए हैं और इन द एंड हम प्रकृति में ही समा जाएंगे। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं कि हमारे अंदर कौन से एलिमेंट, कौन से प्रकृति का ज़्यादा तत्व है, जो है वात, पित्त एंड कफ। दोष इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ भी जब बैलेंस में नहीं होता तो एक वो फॉल्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ भी अधिक से ज़्यादा परेशानी, ऑब्स्टिकल्स एक फॉल्ट होता है। तो दोष इससे बोलता है कि फॉल्ट, जब आपका आपके जो एलिमेंट्स हैं ऑफ द नेचर जब वो बैलेंस में नहीं हो और अधिक से ज़्यादा इम्बैलेंस हो तो एक वो फॉल्ट बन जाता है जो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी परेशानी देता है। तो इसलिए आयुर्वेद में इनको 3 दोष बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा सीखेंगे इन 3 दोष के बारे में। तो ये दोष होते हैं वात, जो होता है मूवमेंट, हमारा मूवमेंट गवर्न करता है, ये एयर एंड स्पेस एलिमेंट से जुड़ा हुआ होता है। पित्त, ये हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा इंटेलेक्ट, हमारा डाइजेस्टिव फायर कंट्रोल करता है, ये एलिमेंट होता है फायर का। एंड कफ, ये हमारा गवर्न करता है कि हम कितने कंपैशनेट हैं, हमारे इमोशंस, हम कितने ग्राउंडेड हैं, ये होता है अर्थ एंड वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड।
तो जो बात जब बैलेंस होता है तो आप में बहुत क्रिएटिविटी आती है, आपका मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, आपकी नर्वस सिस्टम, जॉइंट पेन्स कुछ भी नहीं होते, आप अच्छे से फंक्शन कर पाते हो, बहुत क्रिएटिव होते हो, आप बहुत फोकस्ड होते हो, आपकी बॉडी बहुत लीन एंड थिन होती है, आपको कोई भी वेट इश्यूज़ नहीं होते, आपको गैस एंड ब्लोटिंग का प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जैसे ही जब बात थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, आपको बहुत ड्राई स्किन होने लगता है, आपको बहुत रैशेज़ होने लगते हैं, आप फोकस नहीं कर पाते, बहुत रेस्टलेसनेस हो जाता है। मैं अगर आपको एक बात का एग्जाम्पल दूँ तो एक लड़की है अनन्या, वो बहुत लीन एंड थिन है, बहुत फोकस्ड है, उसका क्रिएटिविटी फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा है, शी इज़ वेरी गुड एट आइडियाज़ एंड वो आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना, खाना भी वो टाइम पर खाती है। लेकिन जैसे ही अनन्या में बात इम्बैलेंस हो जाता है तो अनन्या सडनली बहुत इरिटेशन हो जाता है, बहुत रेस्टलेसनेस हो जाता है, उसका खाने पीने का रूटीन भी सब गड़बड़ा जाता है और उसको जॉइंट पेन्स होने लगते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स है ऑफ बात इम्बैलेंस। पित्त होता है फायर एलिमेंट। अब जब पित्त आपका बैलेंस होता है तो आपका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, आप बहुत सारी चीज़ें कर पाते हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम अच्छे से चल रहा होता है, आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा होता है और आप बहुत ही एम्बिशियस एंड फोकस कर पाते हो। लेकिन जब पित्त आपका डिसबैलेंस हो जाता है तो आपको अग्रेशन बढ़ जाता है, आपको आउटब्रेक होता है, स्किन एक्ने का आउटब्रेक हो जाता है, आप फोकस नहीं कर पाते, आपको गुस्सा आता है। कफ जब बैलेंस में होता है तो आप बहुत ग्राउंडेड होते हो, आप बहुत कंपैशनेट, एम्पैथी होती है आपकी दूसरे लोगों के लिए, आप अपना धीरे धीरे रूटीन करते हो, बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं करते, बहुत ज़्यादा एम्बिशन नहीं होता आप में, बट फिर भी आप अपना लाइफ आराम से चला पाते हो। लेकिन जब कफ डिसबैलेंस हो जाता है तो वही आपकी एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल बन जाती है, आप में लीजीनेस बहुत आ जाता है, आप कुछ भी अच्छा डिसिप्लिन रूटीन नहीं फॉलो करते, आप लेट खाना खाते हो, आप बहुत सारा प्रोसेस्ड पैकेज फूड खाते हो विच इज़ वेरी अनहेल्दी फॉर यू। तो ये जो 3 दोष होते हैं, आयुर्वेद टू हील यू, आपकी डाइट इन 3 दोष के हिसाब से बनाता है। जैसे कि अगर मैं हूँ, मेरा अगर वात दोष ज़्यादा है तो मेरा डॉक्टर मुझे कूल खाने को बोलेगा जो मेरा वात बैलेंस कर दे। अगर मेरा पित्त दोष ज़्यादा हाई है तो आयुर्वेद डॉक्टर मुझे बोलेगा कि आपको क्या डाइट खानी चाहिए जो आपको पित्त बैलेंस कर दे अलॉन्ग विद योर लाइफस्टाइल चॉइसेस। तो ये होते हैं 3 दोष और ये हमारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारी जो बायो एनर्जीज है, हम कैसे हैं, हमारा बॉडी टाइप क्या है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, इसको गवर्न करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 गुण के बारे में कि ये 3 गुण होते क्या हैं और ये कैसे इम्पैक्ट करता है हमारा हेल्थ।